ओएसिस ने कुछ छात्रों की वेदना, कंप्लेन, यू कैन से समथिंग लाइक, कि जो वेदना है उनको शब्द रूप में अंकित करने के लिए पत्र लिखने के लिए कहा और उनकी एक बुक पब्लिश की गई थी, लिखित अंक करके। इस साल कुछ चौथे के शिक्षक लोगों ने संवेदना से उसी वेदना का आंसर दिया वाया लेटर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द होल टीम ऑफ लिखित एंड चौथे कि आप यहाँ पे आए और ये संवेदना से वेदना तक का जो सफर रहा आपका, उसकी जो आपको अनुभूति हुई वो हमको सुनाकर हमको अभिभूत कीजिए प्लीज। को आज का टॉपिक तो पता चल गया। मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कोई भी ऐसा हो सकता है जिन्होंने कभी लाइफ में कोई गलती नहीं की हो या अपने से छोटों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया हो? तो शायद ही हम कहेंगे कि ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, सभी से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती है। इसी के साथ अगर हम ये देखें कि अगर स्टूडेंट ने कोई गलती की है, अगर स्टूडेंट क्लास में बैठा है और उससे कुछ भी गलती हो जाती है, वो होमवर्क करके नहीं लाता है या कोई भी इश्यू या मिसबिहेव करता है, क्लास में कुछ तोड़ देता है, तो एज ए टीचर या एज ए पेरेंट हम लोग क्या करते हैं? तो क्योंकि वो छोटे हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, ये लोग छोटे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, हम उनको बहुत डांटते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों किया, ये करने के पीछे क्या रीज़न था, और ज़रूरत पड़े तो हम उन पे हाथ भी उठा देते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन एज ए टीचर और एज ए पेरेंट हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या कर रहे हैं? तो शायद अगर मैं एल्डर हूँ और मैं किसी टीचर की जगह पे हूँ जहाँ मैंने शायद किसी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया है या मैंने उनको डांट दिया है, तो शायद मैं ये सोचूंगी कि ठीक है ना, मैं बड़ी हूँ, मैं गलती कर सकती हूँ और मेरी लाइफ तो अब ठीक है, मैं उस मुकाम तक पहुँच गई हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो अगर बच्चे गलती करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें डांट दूँ और मैं उन्हें सीधा करूँ, और इसी रवैये के साथ मैं शायद जस्टिफाई करूँगी कि मैंने जो भी उनके साथ किया वो ठीक है, यानी मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये ही रवैये हमारे स्कूल में टीचर्स के देखे जाते हैं, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लोग एक्चुअली इंसान ही नहीं है, उनमें सोल ही नहीं है। और इस बच्चों का ये जो गुस्सा है, जो आक्रोश है अपने टीचर्स के प्रति, उनको स्कूल से नफरत हो गई है, टीचर शब्द से नफरत हो जाती है कि टीचर बनना मतलब, और शायद इसीलिए हम लोग बचपन से ये सपना देखते हैं कि हम टीचर नहीं बनेंगे, यानी टीचर के नाम का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं चला गया था। और हमारे जो बच्चे हैं जो फील कर रहे थे, उनकी वो फीलिंग को एक लैंग्वेज देने के लिए कि अब हम क्या कर सकते हैं जिससे वो टीचर्स को माफ़ कर पाए और टीचर्स तक ये बात पहुँचे कि उनके व्यवहार से या उनके जो भी बिहेवियर से बच्चों को कितना हर्ट होता है। तो हमने लास्ट ईयर एक बुक पब्लिश की थी जिसका गुजराती टाइटल है लिखितन तमारा बगड़ेला विद्यार्थियों। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है लिखितन आपके बिगड़े हुए विद्यार्थी, आपके बिगड़े हुए स्टूडेंट्स। ये इस लेटर्स, इसमें सारे लेटर्स है जो कि टीचर्स को लिखे गए हैं। ये सारे सही लेटर्स है, इसमें आइडेंटिटी चेंज की गई है, बच्चों का नाम और टीचर का नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी सारे इंसिडेंट ट्रू है। और इसके टाइटल आप पढ़ोगे तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि ये ऐसे भी टीचर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट टीचर्स को जो है वो श्राप दिया है कि आप टीचर के नाम पे कलंक हो, ऐसा टाइटल है एक लेटर का। ऐसे नालायक टीचर्स हो सकते हैं। आई एम सॉरी, ये वर्ड्स हमने क्योंकि ये पहली बुक ऐसी है जिसमें हमने गालियों के साथ भी लेटर्स पब्लिश किए हैं, क्योंकि अगर हम गाली हटा देते हैं तो उस लेटर का जो एसेंस है वो चला जाता है। तो ये हमने रिस्क लेके, बहुत ही डर था कि ये किताब आएगी तब क्या रिस्पॉन्ड होगा, लेकिन ये रिस्क लेके हमने ये किताब पिछले साल पब्लिश की थी। इसी के साथ ये किताब तो पब्लिश हो गई, लेकिन इसका जो मोटो था कि ये हमारे टीचर्स तक पहुंचे, टीचर्स को रियलाइज हो।
इसीलिए हमने डिफरेंट सेशंस लिए जो कि आपको प्रतीक भाई बताएंगे, और ये बुक्स टीचर्स तक पहुंचानी शुरू की। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 1% 2% टीचर्स तक भी अगर हम उनको चेंज कर सकते इस बुक्स के थ्रू, और टीचर्स ने ये किताबें पढ़नी शुरू की, इस पर डिस्कशंस होने लगे, और वो इंट्रोस्पेक्शन जो हम कहते हैं वो शायद हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी हम अकेले बैठते हैं हम सोचते हैं। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे ज्योतिधर टीचर्स है जो कि ऐसे टीचर्स है जिन्होंने ये लेटर्स पढ़ के उनको रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ इस प्रकार की गलतियां की है, या शायद उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, या शायद ये गलतियां उस लेवल की नहीं है जो इस लेटर में लिखी है, लेकिन उनको रियलाइज हुआ और उसी लेटर्स के आंसर में, यानी सेम लेटर के आंसर नहीं हो सकते, उन्होंने अपने बच्चों को, जो भी उन्होंने अपने बच्चों के साथ गलती की है उसके लेटर्स उन्होंने, इसका सेकेंड पार्ट है जो कि क्षमा प्रार्थी शिक्षक, जो अपोलॉजिस्ट फ्रॉम ट्रू टीचर्स है, जो टीचर्स ने लिखी है इसमें लेटर्स। और ये जो लेटर्स है ये हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल रहे हैं और हमारे टीचर्स उसे नेगेटिवली नहीं लेते हुए वो भी माफ़ी मांग रहे हैं कि वो भी इंसान है और उनसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो ओवर टू सिद्धार्थ भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने जो वर्कशॉप्स ली, सेशंस किए, तो उसमें क्या। थैंक यू मजा। जैसे आपने देखा कि बुक के ऊपर कैक्टस का प्लांट एज अ फोटोग्राफ है, तो कैक्टस सिंबलाइज करता है कि कांटे, तो जो चुभा है बच्चों को वो उन्होंने यहाँ लिखा है, उन्होंने दिल खोल के लिखा है। शायद ये लेटर वो टीचर तक पहुँचेंगे नहीं क्योंकि इसमें पब्लिश हुए हैं, लेकिन जब हमने बुक पढ़ी तो लगा कि यार ये तो हिला देने वाली बात है। तो कौन टीचर पढ़ेगा ऐसी बुक जो उसके बारे में ही, एक टीचर की कम्युनिटी के बारे में लिखा है, तो कैसे बुक पहुंचा है टीचर तक। तो सोचा, संजीव मैंने बोला कि हम वर्कशॉप के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो हमने बोला कि ये बात सही है, क्योंकि अगर हम इसका स्पिरिट नहीं बताएंगे तो थोड़ा ऐसा फियर था कि ये बैकफायर हो सकता है। मैंने बैकफायर माने ये कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसका पब्लिश करने का रियल ये पहुंचना भी चाहिए मैसेज। बच्चों लोग तो लिख के रिलीव हो भी गए होंगे शायद, लेकिन ये टीचर तक मैसेज भी पहुंचना जरूरी है। तो संजीव मैंने 3 घंटे का एक मॉड्यूल डिजाइन किया, जो फिर मैंने शुरू किया उसको उस पे वर्कशॉप्स लेने। तो मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल था कि यार मैं ऐसी बात लेके जा रहा हूँ टीचर्स के साथ कि जो बच्चों लोग ने बात लिखी है, तो उसका बैकग्राउंड बना के पूरा वर्कशॉप की इतनी अच्छी डिजाइन है। फिर देखा कि वी क्रिएट अ गुड बैकग्राउंड अबाउट व्हाट इज द पर्पस, इसका पूरा पर्पस क्या है बुक का। फिर टीचर्स लेटर्स पढ़ते हैं और अपनी ओपिनियंस, अपने व्यूज शेयर करते हैं और अपनी स्टोरीज भी शेयर करते हैं। मैं इतना सरप्राइज हुआ, जो पहला वर्कशॉप था उसी के अंदर मैं इतना सरप्राइज हुआ, जो मैंने सोचा था पूरा ऑपोजिट रिजल्ट निकला। 20-25 टीचर का ग्रुप बैठा था जहाँ मैं ये बुक लेके गया और बैकग्राउंड दिया कि ये बुक ऐसे बच्चों की स्टोरीज है जो ऐसा फील करते हैं, टीचर के लिए ऐसा फील करते हैं। तो मैंने बोला कि प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो टीचर को कैसा, टीचर को सब प्राइमरी के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम प्राइमरी के बच्चे टीचर को रोल मॉडल मानते हैं। वो घर पे बोलते हैं मेरी टीचर बहुत प्यारी है, टीचर बहुत अच्छी लगती है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं मैं टीचर को बता दूंगी तो वो सब ठीक कर लेता है, डर के मारे नहीं। टीचर की नज़र में मेरी इंप्रेशन डाउन नहीं होनी चाहिए। टीचर जो बोलते हैं वो घर पे स्पेलिंग मिस्टेक टीचर का करवा दे तो भी बच्चा वैसे ही करता है। तो हमने इंटरेक्शन किया कि अब हायर सेकेंडरी के बच्चे के मन में इतनी रिस्पेक्ट होती है टीचर के लिए जितनी प्राइमरी की होती है। कोइंसिडेंटली वो ग्रुप में सब कोई बैठे थे, तो प्राइमरी वाले टीचर ने बोला नहीं ये तो हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत। हायर सेकेंडरी वाले सब जाने तो ये छोड़ो, ये बदलिए, कुछ सुनते नहीं हमारे। तो मैंने यही क्वेश्चन खुद को पूछा, उनको पूछा कि जो स्कूल में सिस्टम में एंटर होता है, जिसको कोई बोलता नहीं है कि गुरु भगवान है, अपने भगवान माता पिता और गुरु
अपनी संस्कृति में लिखा है तो सबसे पहले गुरु का स्थान है, फिर माँ बाप है, फिर भगवान है। तो जिसने वो पढ़ा नहीं है वो खुद अपने हृदय में जिस गुरु को स्थान देता है इतना इज्जत का, हम ऐसा क्या काम करते हैं कि वो स्थान 18 साल के अंदर गुआ देते हैं वो रिस्पेक्ट हम। What do we do in 18 years? So we lose that respect in hearts of the children who was respecting their teachers like this. ये बैकग्राउंड देके हमने पढ़ना शुरू किया कि let's see what happens in between। और लेटर्स पढ़ते 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 तो एक टीचर ने शेयरिंग किया कि उसको ऐसा दिखाई दिया कि उसको अपनी टीचर के लिए बहुत ग्रजेस थे, बिकॉज वो टीचर, वो अभी तो बहुत सीनियर टीचर है, लेकिन वो जब छोटी थी तब उनको इंग्लिश नहीं लेने दिया टीचर ने 10th में। क्यों नहीं लेने दिया? क्योंकि वो टीचर को इंग्लिश नहीं आती थी, गांव में पढ़ती, तो उसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए बच्चे को इंग्लिश नहीं लेना। उसका इतना बड़ा गरज था उसको, और हमेशा लाइफ में ऐसा फील करती थी वो टीचर के मैं जहाँ पहुँच सकती थी वहाँ नहीं पहुँच पाई, बिकॉज दिस टीचर डिडंट अलाउ मी टू टेक इंग्लिश। और पूरे वर्कशॉप में उस टीचर का जो रश था, पेन था अपने टीचर के लिए, वो रिलीव हो गया एंड शी वॉज फ्री ऑफ दैट। तो मुझे लगा कि वो टीचर से वो भी कोई पेन में सफर कर रहे हैं, तो पता चला कि जो सफरिंग देता है ना वो भी अंदर से कहीं ना कहीं सफर होता है, और जब तक वो माफ नहीं करता तब तक वो भी फ्री नहीं होता। और कोई सेशंस में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ये देखने के बाद उनको पता चला कि हम आज तक ऐसा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमको तो ऐसे ही है कि ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं, मार के ठीक होते हैं, डांटना ही पड़ता है, मारना ही पड़ता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ख्याल भी नहीं आया कि हमारी छोटी छोटी हरकत की कितनी बड़ी इम्पैक्ट बच्चे के हाथ में होती है। हमारे लिए बोलना है बहुत अच्छा है, सिंपल है कि गधे जैसा है, कि तुझे नहीं आता, तू एकदम डोबोज है, बुद्धू हो, लेकिन उस बच्चे के माइंड पे कितनी बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है। वो छोटा मन है, छोटी सी जान है, उसके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो इसमें लिखा है कि मैं आज तक भूल नहीं पाई। ऐसा तो बच्चों ने 4-5 साल पहले के इंसिडेंट में लिखा है कि 5 साल पहले के 6 साल पहले टीचर ने कुछ किया था, आज तक मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है। मैं सामने देख रहा था 40 साल के टीचर बोल रहे हैं कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, आज तक मैं डर रही हूँ। तो मैंने बोला ये तो कहाँ तक बंधा हुआ रहेगा बच्चे में। तो वो अवेयर नहीं रहते। जब वो अवेयर हुए टीचर ने, तो आज तक हमारे लिखित सेशन में कोई जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि टीचर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और ये वापस रीइंस्टेट करता है वो बात को कि हर इंसान अंदर से अच्छा ही है, सिर्फ वो फ्री हो जाए अपने पेन से तो एटलीस्ट वो लास्ट में प्यार ही करना चाहता है। तो हर टीचर ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया एंड दे हैड प्रॉमिस्ड कि हम अवेयर ज़्यादा रहेंगे एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। कि मारना, गाली बोलना या फिर कोई लेबल लगा देना या सबके सामने उसको डिमोटिवेट करना, डिमोरलाइज करना, ये काफ़ी चेंज आने लगा। और ये बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तो टीचर की भी बारी आई। टीचर को भी हुआ कि हमको कुछ करना है इसके लिए, तो वी विल लिसन फ्रॉम अदर टीचर्स के व्हाट वाज देयर रिस्पांस आफ्टर रीडिंग दिस बुक और डूइंग दिस वर्कशॉप्स। राइट, थैंक यू। गुड इवनिंग चंदा। अभी जैसे दरवाजे से अंदर आना हुआ तो ऐसे लग रहा था कि कटघरे में खड़ा होना है। जैसे बात की कि ये पुस्तक जब पब्लिश हुई तब मैं भी यहाँ थी, और यहाँ से जाने के बाद लगभग मई महीने में मैंने भी 100 शिक्षकों को सामने बिठाकर इसका सेशन लिया। और वही फीलिंग जो यहाँ पे सिद्धार्थ भाई को हुई, वैसे ही हमारी भी वहाँ स्थिति थी कि हमने भी जम के हमारे साथ जो बुरे इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे शिक्षकों की अच्छे से धुलाई की और सुधरने का वचन लिया। मुझे याद है जब वो सेशन में ले रही थी तब कहीं पे भी मुझे दिल से ये नहीं लगा था कि मैंने भी कभी जिंदगी में ऐसा किया है। सिमिलरली जैसे अक्टूबर में स्नेहल भाई को मेल आया, ऐसे मुझे भी आया, तो भी मैं इस वर्ड पे थी कि मेरे संगठन ने इसी वर्ष मुझे द बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड दिया है। और मैंने शायद मेरी 19 साल की जिंदगी में किसी भी बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगाया। मुझे अब तक याद है कि मैंने सिर्फ एक ही बेटा था जिसकी मैंने अच्छे से पिटाई की थी, इसके सिवा मेरा कहीं मारने का भी रिकॉर्ड नहीं है।
और जहाँ जहाँ संवेदनशील बच्चे मेरी लाइफ में मुझे मिलते गए, वहाँ वहाँ मैं उनकी जिंदगियों के लिए लड़ी भी हूँ। तो मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं होगा। ऐसा सब चल रहा था और मेल आता गया। उन्हीं दिनों में ड्रीम इंडिया कैंप हुआ और वहाँ पे जैसे जैसे बच्चों के साथ रियल लाइफ और रियल प्रिंसिपल जीते गई, तब तब अंदर से दिल हिलता गया और वो जमीन जो गीली होती है दिल की, वो शुरुआत हुई। इसमें डिंकल का एक बार कॉल आया कि दीदी आप लेटर लिख रहे हो ना, तो मरने की जैसी हालत हो रही थी, मैं उसको बता नहीं पा रही थी फोन पे कि ये लिखना है ना वो बहुत आसान है, पर खुद के साथ बैठना है ना वो बहुत तकलीफ दे है। मुझे बहुत अपने लिए था ना कि मैं तो ऐसी और मैं तो वैसी, और सारा अभिमान 1 मिनट में टूट गया। और जब अपने साथ बैठना हुआ तो मुझे बहुत 19 साल की तो यात्रा ही नहीं करनी पड़ी। 4 साल पहले की एक घटना थी, वो मेरे सामने आके ऐसे खड़ी हुई। टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में कहूंगी। बीइंग अ प्रिंसिपल, यस आई ऑल्सो डिड लाइक दिस। मैंने एक बच्चे का एलसी बहुत ही गलत परिस्थितियों में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके निकाला है, और मेरे पास वो पोजीशन थी कि मैं उसमें काउंटर क्वेश्चन कर सकती थी, परिस्थितियों को सही तरह से समझ सकती थी, और जहां मैं अपने आप को बच्चों का फर्स्ट बीइंग फ्रेंड, अ फिलोसोफर, जहां जिस कल्चर में मैं टीचिंग कल्चर में बड़ी, जहां पे हम दिल से अंदर उतार चुके हैं कि प्राप्तेषु षोडशे पुत्रम मित्रम समाचरेत्, कि हाँ 16 साल का कि माध्यमिक जो स्तर आता है वहां पे हमारा बेटा हमारे साथ का है, हम ये मानने वाले लोग ऐसे ही कल्चर में, ऐसे ही शिक्षक में रही और उसने ऐसा किया। ये जब जैसे जैसे मैं लेटर लिखती गई तब तब अंदर की जो आत्मा है ना वो हिलती गई कि मैंने भी दुनिया में न करने के जैसा कुछ किया है, और वो मुझे आज यहाँ कहना भी है। छोटी सी घटना नहीं है, बड़ी है, इसे तो भी छोटे से शब्दों में बोल रही हूँ। 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वार्षिक उत्सव हमारे स्कूल में पूरा होता है। वो जैसे ही 9वीं में आता है तब उसका एक बैकग्राउंड प्राइमरी के टीचर्स हमको प्रोवाइड करते हैं। जनरली है कि वो सबसे क्लास में धुरंधर है, पढ़ने के किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बैठेगा, लीडिंग करेगा और हर किसी की खिंचाई करेगा। तो एक तो हमारे पूर्वाग्रह जो होते हैं ना वो सब सेट हो जाते हैं, पैराडाइम कि हाँ ये ऐसा ही करेगा। मैं प्रिंसिपल, मुझे उसके टीचर्स को वो अपने स्वभाव के हिसाब से वो सही था, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी थी। वो शायद विषयों में कमजोर होगा पर ह्यूमन भी में वो बेस्ट था, और वो लीडिंग में भी सबसे बेस्ट था। उसकी ये दो क्वालिटी लेके अगर उसको अच्छे से हमने मोल्ड किया होता तो वो भी बच सकता था। उसके नहीं पढ़ने का कारण वो क्लास में एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से अपने बेंच पे नहीं चिपक सकता था। तो वो ढूंढना, वो तो मैं तो समझती थी अगर मेरे शिक्षक नहीं समझते थे तो, पर मैं वो भी चूक गई। 6 महीने निकले नहीं, उस बच्चे की अच्छे से धुलाई मेरे जितने भी जेंट्स टीचर थे उन्होंने की। जिसको हम बोलते हैं गली में मारना, वो भी मेरे स्कूल में हुआ। भले उन दिनों में मैं एब्सेंट थी, क्योंकि मेरे टीचर्स को ये पता था कि कभी भी दीदी अलाउ नहीं करती हैं। तो उनकी जो 36 का आंकड़े जो हुए होते हैं वो मेरी एब्सेंस में अच्छे से वो लोग पूरे कर लेते हैं। आने के बाद, मेरे आ जाने के बाद मेरे सामने इंसिडेंस आता है तो ये मेरी जवाबदारी थी कि मैं महेश को भी बुला के पूछती कि तूने क्या किया। मैंने वो नहीं सुना, मुझे जो रिपोर्टिंग की गई मैं भी उसी मोड में चली। वार्षिक उत्सव पूरा होता है, उस बच्चे के लिए मेरे पास एक ग्रुप आके बैठा और वो ऐसे कहता है कि आप दीदी हमेशा महेश का फेवर करते हो ना, पर आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमारी मिश्र शाला यानी कि बॉयज गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, और हम तो ऐसे हैं कि भाई इंडियन कल्चर का सारा जिम्मा हम लोग उठाते हैं। गांधीधाम मेट्रो सिटी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गांव का कल्चर है। फिर भी अगर लड़के लड़कियां साथ में होते हैं हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छे से हम लोग उनको जेंडर वाइज सारी बहुत अच्छी भाषा में पढ़ाने का काम मैं कर सकती थी और करती थी। मैं स्वीकार करती हूँ ये बात। महेश की बात मेरे पास आई, सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा आया, आप उसको जितना अच्छा समझते हो ना जाके जरा आप जानो कि वो क्या क्या चल रहा है। और रिपोर्टिंग में थोड़ा एक्सपांड करने की जैसे शुरुआत हुई
और अच्छे से सीआईडी जैसे गुप्तचर हमारे होते हैं, एक एक बच्चे से मिलना हुआ, सारे दिन में वो काउंसलिंग चली, तब सिर्फ इतना इंसिडेंट सामने आया कि उसके जो 3 फ्रेंड्स हैं वो अपने 3 फ्रेंड्स और क्लास की 2 लड़कियां, बाहर की 2 लड़कियां और उसका एक कजिन साथ में मिलके एक बर्थडे पार्टी उन्होंने बाहर सेलिब्रेट की। ये स्कूल के बाहर की घटना थी, फिर भी क्योंकि बच्चे स्कूल के इन्वॉल्व थे इसलिए लड़कियों में से ये बात आई कि अपने स्कूल का कल्चर बिगड़ रहा है। अब मैं उस घटना को देखती हूँ तो वहां पे स्कूल की कोई ठेका नहीं था, पर क्योंकि गर्ल्स ने कंप्लेन की है इसलिए वो बात आगे जाके डायरेक्टर तक पहुंची, एक सिलसिला चढ़ा, सारे के सारे अभिभावकों को बुलाया गया, जितने भी साथ में इन्वॉल्व थे उन्होंने माफी मांग ली कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, पर महेश को छोड़ा नहीं गया, बार बार उसको टोका गया। मुझे याद है कि एक गर्ल्स के पेरेंट जो थे उसके घर तक भी गए थे बाद में, वहां पे उसके पेरेंट्स के सामने जाकर उन्होंने उनको मारने की भी धमकी दी थी कि तेरे बेटे को संभाल, नहीं तो हम अच्छे से उसकी ढलाई करेंगे। सो एंड सो करके किस्सा बहुत बड़ा, और एनी हाउ प्रेस पे एक फोर्स आया कि आप इस लड़के को एलसी दे दो, नहीं तो ये कल्चर बिगाड़ रहा है। एंड यस, आई वाज आल्सो इन्वॉल्व देयर, और वो एलसी मेरे से निकला। दुख आज सिर्फ उसके बाद जाने का मुझे पता पड़ा कि वो जब डिसाइड हो गया कि अभी आपके पास 2 महीने हैं, 9वीं जैसे तैसे पूरी कर लो, नेक्स्ट ईयर आपको 10 कहीं और जाके करना है। ऐसे में जब उसकी मदर मुझसे मिलने आती है ना, मैं यहाँ चुप गई, जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि उसके फादर जो है कितने टाइम से बीमारी में है, ये लड़का दोपहर के बाद ऑफिस में काम करने जाता है, इसीलिए वो पढ़ नहीं रहा है। वो लोग एक ही कमरे में रहते हैं, उसी में वो किचन है उनका, तो उसको वो बैकग्राउंड ही नहीं मिला है। अब ऐसे में अगर वो अपने कजिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने खुशी से जाता है तो उसकी मदर मुझसे पूछ रही थी कि आप लोगों का क्या गया। हम पढ़े लिखे सभ्यता के झंडे झाड़ने वाले, झंडे से गाड़ते ना, ऐसे वाले हम उसके सामने अनपढ़ हो गए, और वो अनपढ़ लेडी मेरे सामने मॉडर्न होके खड़ी थी और मेरे पास जवाब नहीं था, बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड बाय ट्रस्ट। हाँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे गाल पे चांटा उस दिन मिला कि उस महेश ने उसके एलसी मिलने के बाद पूरे लगभग 1 महीना बीत गया था और मैं स्कूल से ही घर जा रही थी। वो बच्चा रोड पे मुझे मिलता है, दीदी नमस्ते करता है, और मेरी गाड़ी खड़ी भी होती है, वो भी खड़ा रहता है, और उसने वो मेरे सीधे पाँव छुके कहता है कि दीदी मैं अभी नए स्कूल में अच्छे से सेट हो गया हूँ, सच में मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो वो जैसे सीन याद आया ना, तो मेरा दिल अभी भी कांप उठता है कि मेरे पास पावर थे कि मैं उसको वहां से बचा सकती थी। मैं अब थोड़ा उसके बाद मैंने रिवाइज किया कि क्या मेरे घर का बेटा अपने सर्कल के साथ पार्टी करता है तो क्या वो मॉडर्न हो जाते हैं? क्या वहाँ पे कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ पे कल्चर बिगड़ने का क्वेश्चन आता है? तो अब ये भी तो स्कूल के बाहर की बात थी, मैं सीधा सीधा वहां से उसको एक साइड ले सकती थी, पर मैंने ये नहीं किया और मैंने इसकी माफी महेश से मांगी है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी माँ के पास उसकी नई स्कूल की फीस के लिए पैसे भी नहीं थे। तो वो परिवार पहले से ही परेशानियों में था और मैंने उसको और परेशानियों में डाला, और उसके बाद भी वो बच्चा दिल से बोलता है कि आप दीदी हो, और मैं नहीं बोल सकी कि हाँ मैं तेरे लिए सच में दीदी थी, मैं वो काम नहीं कर सकी। लिखने के बाद मेरे हाल मरने के जैसे थे 2 दिन तक। हेलो, मेरा जो इंसिडेंट है वो इनसे सब मतलब डिफरेंट है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब ये लेटर लिखने की बात आई तो मेरे 20 साल मतलब मैं जो टीचिंग लाइन में हूँ, मैं प्राइमरी टीचर हूँ, 1 to 8 में पढ़ाती भी हूँ और प्रिंसिपल भी हूँ। तो वो पूरे 20 साल मैंने याद किए कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं मतलब सोचती गई तो मुझे पता चला कि मैंने तो कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को डांटा नहीं, तो मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या। पहले 5 साल जैसे इन लोगों को मेल आया, मेरे पास भी 24 को ही मेल आया, पढ़ा भी, पर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं करके रख दिया।
नहीं लिखना है, क्योंकि अपने आप से भागना जो था। पर हर रात सोने से पहले मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। रोज मतलब वो 10-15 दिन थे, मुझे अभी याद है, मैं रोज डायरी पेन लेके बैठती थी। मुझे कोई प्लॉट नहीं मिलता था कि ये लिखूं वो लिखूं, ऐसा किया वैसा किया। बहुत सोचा, मेडिटेट भी किया। 3-4 दिन तो सच में मुझे नींद नहीं आई और मैं सोचती रही कि ऐसा मैंने किया क्या है। मुझे पहले तो वो ढूंढने में इतना टाइम लगा। एज ए टीचर मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। वो मेरा मतलब अंदर से मन नहीं स्वीकारता, कभी तो ऐसा किया है पर क्या और कैसे लिखूं। फिर जब से ये ज्योतिर्धर करती हूँ तो मुझे मतलब रोज क्वेश्चन होता है कि जो मैं बोलती हूँ, जो मैं मानती हूँ, बच्चों के साथ मैं ऐसा बिहेव करती हूँ क्या। मतलब प्रेयर असेंबली में हमेशा मैं उन लोगों को डांटती हूँ या टीचर्स डांटते हैं तो वो मैं सुनती हूँ, कभी किसी को रोकती नहीं, ऐसा मत बोलो, बच्चों से ऐसा नहीं बोल। तो वो सब मेरे दिमाग में आने लगा। फिर मुझे मतलब मेरा एक छोटा सा बच्चा, वो जो फर्स्ट में जब एडमिशन होता है, उनका एक इंसिडेंट सामने आया। हम क्या करते हैं, जून महीने में हमारी स्कूल स्टार्ट होती है तो बच्चे को तो स्कूल आने को पसंद आना चाहिए। मेरे स्कूल में 25 से 26 बच्चे थे, उनमें से एक उनको स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। वो प्री मैच्योर था, 5 साल का था। वो हर रोज रोता था स्कूल में आने के लिए। तो 10-12 दिन तो बीत गए। एक दिन क्या हुआ, मेरी 2 टीचर्स थे, उनको दोनों एक ने इधर से एक ने उधर से पकड़ लिया और वो बहुत रोया। तो मैं भी वहां थी, तो मुझे लगा आज तो इसको ऐसे ही करना चाहिए, रोज रोता है सबको रोने जाए। पर वो जो बहुत उसने कोशिश की छुड़ाने की, फिर छोड़ दिया क्योंकि वो प्री मैच्योर था, उनको शायद ज्यादा रोएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसे डर से छोड़ दिया। तो वो सीधा दौड़ के उसकी मम्मी के पास चला गया और बोला, मम्मी तू तो मैंने बचाओ ये। तो मुझे लगा टीचर से इतना मतलब वो बच्चों का बचना है तो हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो 10-15 दिन में मुझे ये मौका मिला अपने आप से ढूंढने का कि एज ए टीचर हम इतना फ्री एनवायरनमेंट भी नहीं दे सकते हैं। और बच्चा वो जो चीख थी उनकी, वो तब सुनाई थी जब ये 10-15 दिन मिले। तब तक तो मैंने इतना महसूस भी नहीं किया था। वो तो गया और दौड़ के दूसरे दिन से स्कूल आया। मतलब रूटीन लाइफ में हम इतना बिजी है कि बच्चे की ये चीख भी दिल से नहीं सुन सकते। वो मैंने रियलाइज किया। और आप नहीं मानोगे, मैं पूरी रात मतलब 2-3 घंटे बैठ के वो लेटर लिख के उठी कि मुझे ये रौनक से माफी मांगनी है। भले अभी तो वो छोटा है, अभी मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, 2nd स्टैंडर्ड में, उसको नहीं पता, पर मुझे पता है कि मैंने इसके साथ ये किया। मैं देखती क्यों रह गई, मुझे रोकना चाहिए था। और ऐसे तो कई सारे इंसिडेंट्स होंगे कि मैंने नहीं अनदेखा किया, मैं वहां मतलब साक्षी बन के देखती रही थी। और प्रेयर में ऐसे बोलते हैं वो कि आप लोग ऐसा नहीं करते, पढ़ेंगे कैसे, बुद्धू छे डोबा छे। तो मैं नहीं बोलती, टीचर्स बोलते, पर मैं सुनती तो हूँ, तो मैं रोकती क्यों नहीं। मतलब ये जो सारे सवाल जो मुझे नहीं करने थे वो सब दिमाग में आया और मैंने वो मतलब पहले लिखा और रौनक को भी एड्रेस करके मैंने लेटर लिखा। और आप नहीं मानोगे, मैं इतना रिलीफ हो गई। अभी मैं उसको रोज जाके मिलती हूँ और रौनक से ही मेरा दिन स्टार्ट होता है। मतलब स्कूल में उसको देखने का तरीका, जो मेरा नजरिया था वो पूरा बदल गया। और वो भी मेरे साथ इतना ही मतलब क्लोजली कनेक्टेड होके बात करता है, आता है, हंस के चला जाता है। मैं पढ़ाती नहीं हूँ, उसकी टीचर नहीं हूँ, पर मेरे स्कूल का मतलब जो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि लेटर जब मैंने नहीं लिखा या 10-12 दिन अगर मुझे नहीं मिले होते और मैं भाग रही होती तो मैं इतना अच्छा जो महसूस करती थी वो नहीं कर पाती। और जो बॉन्डिंग होता है एज बच्चों का टीचर से, वो जो रियलाइज करने का मौका मिला, ये क्षमा प्रार्थी मतलब एपोलॉजीज फ्रॉम ट्रू टीचर से ही मिला। पहले भी मैं क्या मतलब ईगो इतना था कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ऐसा वो वाली फीलिंग से मैं बाहर आ गई। मतलब थैंक यू संजीव भाई का जो मेल था और डिंकल का मतलब 2 दिन जैसे मैं मांगती थी, 10-15 दिन के बाद वो 2 दिन मुझे भागना ही था इससे, पर वो फॉलो अप रहती तो उसको इंटीग्रिटी में क्या मतलब बोला है तो अभी करना ही है। वो वाली फीलिंग्स ने भी मुझे बचा ली। मतलब मैंने जब ये लेटर लिखा तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है
ये मैंने रौनक से माफ़ी नहीं, अपने आप से माफ़ी मांगी है। वो तो जरिया था मुझे ये सब दिखाने के लिए। मेरे मतलब ज़िंदगी के और 15 साल है टीचिंग के बाकी के, वो अच्छे करने वाला वो मेरा बेटा है। और ये इंसिडेंट तब आया कि जब हम खुद अपने आप में मतलब इंट्रोस्पेक्ट करें, हम खुद मेडिटेट करें, हमें ऐसा मौका मिला तभी हम देख पाए। ज्योतिर्धर भी 4-5 साल से कर रहे हैं, फिर भी इतना मतलब अंदर से डीप फीलिंग नहीं आया जितनी अभी जो ये लेटर लिखने के बाद आई। और जो बच्चों का देखने का नजरिया था वो पूरा बदल गया। सो थैंक यू, मेरा इतना ही है। Hello. Good morning everybody. शैलेश पाटिल, आई एम कमिंग फ्रॉम सूरत। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। सब लोगों ने बात बताई तो मेरी बात मुझे शेयर करनी है। पिछले 13 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मेरे शुरुआत के दिन की बात करता हूँ। जब मैं शुरू में लगा था बीएड करने के बाद, तो सब नियम हमें सिखाए गए थे, बच्चों को कैसे सिखाना है कैसे नहीं। और उसी टाइम पे जब मैं जो स्कूल में जॉब लगा, उसी टाइम मुझे ऐसा क्लास मिला जो क्लास में सब टीचर जाने से मना करते थे। ज्यादातर होता है कि भाई एक क्लास तो ऐसा ही है कि उस क्लास में जाना नहीं है, तो ऐसी ड्यूटी मुझे दी गई। मैंने सामने से नया टीचर था कि भाई मुझे भी कुछ करना है, चलो मैं जा रहा हूँ। और डिसिप्लिन, मुझे पहले से डिसिप्लिन पसंद है, अभी भी पसंद है। और धाक जमा नहीं थी, क्लास में गया, सब बच्चों को लगा भाई सर आ गए, टीचरों को तो कोई वो ही नहीं दे रहे थे। अब उसके बाद थोड़े दिन जाते गए और मेरी पहले की आदत बताओ, बच्चों को मारता था, तो उस वजह से क्लास में आवाज कम हो गई थी कि भाई सर बहुत मारते हैं। अब एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ कि समीर का लड़का था मेरी क्लास में। अब मैं लेक्चर ले रहा था, उतने में प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया, प्यून आता है और मुझे बुलाता है। अब वो बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, मैं ऑफिस में हूँ, मैं मॉनिटर को बोल के गया कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। अब बात इतनी बढ़ गई, प्रिंसिपल सर से बातें करते करते रिसेस हो गई। अब रिसेस में वापस क्लास में जा रहा था, लेकिन हमारे वहाँ कैसा रूल्स है कि भाई सर आए उसके बाद ही रिसेस में बच्चों को बाहर जाना है। तो उस टाइम पे ये सब बच्चे मेरा वेट कर रहे थे कि भाई रिसेस है, 15 मिनट में सर 5 मिनट लेट आ रहे हैं वापस। जो टाइम फ्री का जो टाइम है वो टाइम मुझे कब मिलेगा, बच्चे लोग ऐसा सोच रहे। तो मैं जैसे आ रहा था तो उतना सब लोगों ने मुझे देखा कि सर आ रहे हैं, उतना बच्चों ने भागा दौड़ी शुरू कर दी। भागे तो भागे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें जो समीर था वो गिर गया। और वो गिरा तो उसके हाथ के ऊपर वजन आ गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब वो इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ, क्योंकि तो बच्चे मेरे से डरते थे कि भाई सर मुझे मारेंगे, क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं है। अब वो बच्चा इतना छोटा था, मैं बोलूँ उससे क्या बोलूँ। मैंने प्रिंसिपल सर से बोला, प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को फोन किया, अस्पताल ले गए, अस्पताल में बातें की, लेकिन उनके पेरेंट्स के सामने मैं आंख नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसकी जो वजह थी वो मैं था। फिर मुझे ऐसी सोची कि इतना बुरा हूँ मैं कि मेरे जैसे बच्चे डरते हैं। मैं आज खुद एक लड़के का पिता हूँ, पेरेंट्स हूँ, तो इस इंसिडेंट के बाद मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू। आज हर जो समीर की बात करूँ, समीर कहाँ होगा मुझे मालूम नहीं। पहली बात तो 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो थैंक्स टू ओएसिस कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने पत्र लिखा। और कम से कम मैं उसके सामने तो नहीं, लेकिन आप सबके सामने तो गिल्टी फील कर रहा हूँ और आपके सामने एपोलॉजिस कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। हम सबको पता है ना कि एक टीचर बच्चे के लिए आदर्श होता है और हर स्टूडेंट की लाइफ बनाता है। हर बच्चा वही रिस्पेक्ट से टीचर को मान सम्मान देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर की एक गलती के हिसाब से वो पूरे बच्चे की लाइफ टर्न हो जाती है, और वो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। पहले वो मेरा जो लेटर लिखा था उसके बारे में बताऊंगा, फिर जो वर्कशॉप लिया उसके बारे में बताऊंगा। मैं 26 साल की उम्र थी तब मैंने नया स्कूल शुरू किया था। बहुत गर्व था अपने आप में कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, स्कूल चला रहा हूँ। एक ईगो होता है ना, और छोटी उम्र में ज्यादा अथॉरिटी मिल गई थी, ट्रस्टी बन गया था। और एक मन में था कि जो मैं बोलता हूँ ना वो सही है, क्योंकि हमारे अंदर 50 टीचर थे, 1000 स्टूडेंट थे, तो और गुरु बढ़ जाता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे जर्नी चल रही थी। 14 साल पहले की बात है।
एक सैटरडे मॉर्निंग स्कूल का प्रेयर का टाइम होता है, स्कूल मॉर्निंग टाइम होता है, स्कूल का प्रेयर का टाइम होता है। और जैसे हर अथॉरिटी स्कूल के प्रेयर के टाइम पे जैसे राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है, तो मैं चक्कर लगा रहा था। 10th का क्लास था। जैसे प्रेयर खत्म हुई और सब अपने अपने रूटीन काम में थे, तो जैसे 10th के क्लास के पास में गुजर रहा था, तब वो क्लास से कुछ आवाज आई टीचर की डांटने की बच्चों को। एक लड़का खड़ा था, टीचर उनको डांट रही थी। उसी दौरान मैं वहां से गुजरा तो रुक गया और क्लास में गया। टीचर ने बताया कि सर ये बहुत नॉटी बॉय है, बहुत मस्ती करता है, बहुत मिस्चिफ करता है और उसे कंप्लेन भी बहुत आती है। तो मैंने पूछा कौन सी कंप्लेन है? तो उन्होंने कबूतर चोरी की है, कबूतर की चोरी की है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। तो वो टीचर ने बताया कि उनकी कंप्लेन आई है, उसका नाम था फिरोज, कबूतर की चोरी की है। अभी उसी टाइम पे मेरे दिमाग में 3 दिन पहले की बात आ गई। 2 लोग बाजू की सोसाइटी में आए थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि आपके स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ से कबूतर की चोरी करते हैं। और जैसे मैंने बात सुनी तो ऐसे में तो मतलब अपने आप का काबू खो बैठा। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या करना है। बस मुझे ही दिखा कि फिरोज की बहुत बड़ी गलती हो गई और फिरोज को नहीं करना चाहिए। और फिरोज को वहां से बेंच से बाहर निकाल के मैंने हाथों से लकड़ी की फुटपट्टी होती है ना, उससे बहुत मारा। वो बोलना चाहता था कि सर मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उस टाइम पे कुछ सुनने वाला था नहीं। बस मारता ही गया, लकड़ी से मारा, हाथों से मारा। वो रोता रहता है। बाद में मुझे पता चलता था कि क्लास में जो लड़कियां थी उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। जो टीचर थी वो भी मुड़ गई थी, वो भी देख नहीं पा रही थी। बस मुझे ऐसा दिख रहा था, एक मैं टूट पड़ा था उसके ऊपर। पता नहीं चल रहा था मुझे क्या कर रहा हूं। हाथ से मारा, हाथ भी लाल हो गए। 7 मिनट के बाद मेरा मारना खत्म हुआ। इट्स ट्रू, 7 मिनट तक मैंने उसको मारा था। वो रोता रहा। और फिर मैंने वहां पे खड़े होकर सबके बीच में बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। तेरे पिताजी हमारे स्कूल में ऑटो चलाते हैं, तू भी वो ही करेगा। कोई केयर नहीं की। और जैसे मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। स्टोरी बताऊं तो वो एक्चुअली लड़का पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, स्लो था, लेकिन उसके पिताजी हमारे स्कूल में ऑटो चलाते थे। उसके घर में 8 लोग थे, कमाने वाले एक थे। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। फिर भी उनके पिताजी का मेरे ऊपर का ट्रस्ट, तो वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में लेके आए उसको, पैसे भर के पढ़ाते थे। और उसके पिताजी का मेरे ऊपर ट्रस्ट था। फिर भी मैं वो लड़के को समझ नहीं पाया। वहां से बाहर निकला, जैसे मेरे के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी और मुझे लगा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। और मन में था तो मैं जो बोलता हूं वो सही होता है। उस दिन ऑफिस में बैठा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा उस दिन, लेकिन अंदर का ईगो है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस दिन। बात तो अब बिगड़ती है। सैटरडे था, संडे का दिन निकल जाता है, मंडे स्कूल में आता हूं मैं, लेकिन जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दिमाग में पता है, मैं नहीं टीचर को पूछता हूं, ना किसी बच्चे को पूछता हूं, ना क्लर्क को, किसी को कोई इंक्वायरी नहीं करता हूं उसके बारे में। जो हुआ मैंने ठीक किया, बस वही गुरु में मैं बैठा हूं। फिर जानबूझ के, मुझे अभी भी याद है कि
वो गलती करते हैं ना, जब अथॉरिटी एक गलती करता है तो फिर वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो करना नहीं चाहता है, तो दूसरी गलती वो छुपाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो एक टीचर ने बात निकाली कि सर फिर क्या हुआ, वो बात छोड़ दो, अभी करना नहीं है हमें। फिर मैंने कोई परवाह ही नहीं की, टीचर की भी हिम्मत नहीं हुई, क्लर्क की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की, वो टॉपिक निकल गया। फिर 3 दिन के बाद पता नहीं अंदर कुछ आवाज आई, तो मैंने क्लास में इंक्वायरी किया, तो लड़का स्कूल नहीं आ रहा था। मुझे शॉक लगा कि क्यों नहीं आ रहा लड़का। फिर उसके पिताजी को बताया, उसके पिताजी ने बोला सर उस दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा है, वो मना कर रहा है, अभी वो स्कूल नहीं आएगा, वो गैरेज जा रहा है। डियर फ्रेंड, वो 15 साल का था उस टाइम पे, और उन्होंने चाइल्ड लेबर बन गया वो 15 साल में। अभी भी मैं जब कहीं भी जाता हूं, कोई भी शॉप में या फिर वो कोई मैकेनिक की दुकान में कुछ छोटा लड़का देखता हूं तो फिरोज याद आता है। बहुत परेशानी होती है अंदर से कि क्या कर दिया, वो कुछ तो बन सकता था ना, क्यों नहीं समझा मैं उस टाइम पे। शायद मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो। जब मैंने उसके पिताजी को बताया तो वो तो बोला नहीं सर आपने बताया ना, आपने बोला तो वो आपने बोला अभी वो नहीं पड़ेगा, उसको इसलिए काम पे लगा दिया। तो एक निर्दोष इंसान कितना ट्रस्ट करता है टीचर पे, और टीचर की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। वो जब हम चूक जाते हैं तो लाइफ कहां से कहां निकल जाती है। ये बात के बाद मेरा वहीं जाना हुआ था, वो फिरोज से मिला था हमें, क्योंकि उसी दौरान हमारा ज्योतिर्दय शुरू हुआ था 2013 में। तभी समझ में आया कि बहुत गलत हो गया, फिरोज से मिला था, लेकिन उसको तो कुछ भी पता नहीं था, वो तो भूल गया था। बोले वो तो अच्छा समझ रहा था कि सर आपने वहां से निकाल दिया ना, उसको मतलब उसे कोई कंप्लेन नहीं थी। तभी मुझे लगा कि क्या मैं समझ नहीं पाया उसको, ऐसा कैसा बन गया मैं इंसान। वो तो खुश हो गया कि सर मेरा फैमिली अच्छा है, अभी मैं जी रहा हूं, लेकिन वो तो काइंड है, वो बहुत उदार दिल वाला है, और उसको दिमाग में कुछ था ही नहीं, लेकिन जो मैंने किया था वो गलत था। कहने का मतलब कि जो मैंने पहले बताया, टीचर बच्चों के लिए हम आदर्श बनते हैं, तो एक छोटी सी बात को लेके उसका पूरा लाइफ भी टर्न हो जाता है। ये जब बात आई लिखितन, जब सबके बच्चों के लेटर पढ़े, बहुत सारे इंसिडेंट्स आ जाता है। जैसे स्नेहल मैंने बताया ना, छोटी छोटी बातों में बच्चों को डांट देना, ये करना, बैठ जा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता है। तब हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की तो कॉन्फिडेंस पूरा बिगड़ जाता है, वहां पे हिल जाता है। इसी टॉपिक पे लेके वर्कशॉप भी करना रहा। वर्कशॉप में एक अच्छा रहा कि सब टीचर्स, जैसे सिद्धार्थ भाई ने बताया, तो मुझे भी लगता था कि टीचर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो कुछ गलत सोचेंगे, हमारे लिए बुराई कर रहे हैं। लेकिन जैसे कंसेप्ट डिलीवर किया, तो जितने भी टीचर थे उन्होंने उस टाइम पे कन्फेस किया कि हमने ऐसा किया है और हम ऐसा नहीं करेंगे, और काफी लोगों ने इंप्रूवमेंट करना चालू कर दिया। तो एक बात यह हुई कि बहुत सारे टीचर्स और अथॉरिटी ऐसा करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे टीचर हैं जो अपनी गलतियां सुधारने के तैयार हैं। लेकिन सब टीचर्स के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हर बच्चों को कैसे समझे, हर परिस्थिति कैसे समझे। और चलो कुछ बात है, गलती कर दी तो अब नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली माय मैसेज इज दैट कि अब तक जो हो गया अभी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी तो हमारे पास बहुत सारा फ्यूचर है, बहुत सारे लड़के हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स वर्कशॉप में यार बहुत अच्छा कंक्लूजन आया, और
काफी टीचर अभी उस पे अमल भी कर रहे हैं और खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ भाई ने जो बात बताई तो टीचर लोगों ने वो भी कन्फेस किया कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन फिर जब इंट्रोस्पेक्ट किया तब उनको समझ में आया। थैंक यू सो मच। जो संस्कृति है उसमें हम एक वीर का जो प्रतीक देते हैं कि अगर आप माफ़ी मांग सको और आप माफ़ कर पाओ, ये बहुत ही बड़ा काम है। ये बिल्कुल भी इजी चीज़ नहीं है। सॉरी बोलना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, वो फील करके बोलना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, जो कि हमारे ये टीचर्स ने यहाँ पे सबके सामने अपनी बात रखी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ये जो भी बुक्स दोनों पब्लिश हुई है, ये बुक लॉन्च होगी। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हम इसे एक्चुअली लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लॉन्च करेंगे। ये बुक का जो कवर पेज है ये जॉली दीदी ने डिज़ाइन किया है। और हम जब टाइटल सोच रहे थे तब जॉली दीदी के दिमाग में ये आया कि क्या टाइटल रख सकते हैं। तो जो क्षमा प्रार्थी शिक्षक है, टीचर को आई एम सॉरी बोलने का ये जो यही नोटिस बोर्ड है ये बुक पे, और जिसमें से आंसू निकल रहे हैं और लिखा हुआ है कि आपके बिगड़े हुए बच्चे, वही नोटिस वही ब्लैक बोर्ड हमने यूज़ किया है। और जिसमें हमने जो कि टीचर अब उसका आंसर दे रहे हैं कि हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं। और ये एक शुरुआत है जहाँ पे हम बच्चों को ये चांस दे रहे हैं कि वो अपने दिल में बात भर के नहीं रखे और बात बाहर निकाले। और टीचर्स भी ऐसे हैं जो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी से गलती नहीं होती, और ये भी नहीं बोल सकते कि हमेशा सब लोग ईगो साथ में लेके चलते हैं। तो टीचर्स माफ़ी मांगे तो हम एक जो टैबू होता है ना कि बच्चे भी नहीं बोल रहे हैं, टीचर भी नहीं बोल रहे हैं, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये एक हमारा एक शुरुआत है जहाँ पे बच्चे अपनी बात रख रहे हैं और टीचर्स जो भी फील कर रहे हैं उसको लेके या जो भी उनकी गलती है उसमें वो सॉरी कह रहे हैं। तो ये बुक है हमारी। और ये जो भी टीचर्स ने जो भी यहाँ पे सॉरी कहा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देके हमें उनको सराहना